जय हिंद। एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम जो आपकी मेहनत में पानी फेर सकती है, या कई भाई उस प्रॉब्लम की वजह से फाइनल मेरिट आउट हुए होंगे, क्योंकि ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नाम है सिली मिस्टेक। इस वीडियो में हम डिटेल में डीप में बात करेंगे कि सिली मिस्टेक क्या होती है, सिली मिस्टेक क्यों होती है और सिली मिस्टेक को कैसे सुधारा जा सकता है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। यकीन मानो, मैं लास्ट में एक ऐसा आपको स्टेप बताऊंगा जिसे आप अपनाएंगे तो हर मॉक टेस्ट में धीरे धीरे आपकी सिली मिस्टेक घटती चली जाएगी। तो साथी आइए बात करते हैं कि सबसे पहले सिली मिस्टेक क्या। तो देखिए, आते हुए प्रश्नों का गलत हो जाना ही सिली मिस्टेक होती है। अक्सर आप एग्जाम हॉल से निकलते होंगे तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि यार फला क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था फिर भी गलत हो गया। नहीं होना चाहिए, यही सिली मिस्टेक होती है। आइए इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप किसी एप्लीकेशन के लिए, किसी ऐप के लिए ओटीपी जनरेट करते हैं, क्योंकि ओटीपी का आमतौर पे उसकी एक टाइमिंग होती है कि 10 सेकंड के लिए वैलिड है, 15 सेकंड के लिए वैलिड है। तो आपका जो ओटीपी है वो आपकी इनबॉक्स या जीमेल में जहां जाता है वहां आप प्रॉपर देखते हैं, लेकिन फिर भी जब ऐप या एप्लीकेशन में फिल करने आते हैं तो कोई एक डिजिट गलत भर देते हैं। वजह होती है और क्या बताने लगता है, वो पूरा इनवैलिड बताने लगता है ओटीपी। तो ये जो छोटी सी मिस्टेक हो रही है यही सिली मिस्टेक है। तो आप समझ गए होंगे सिली मिस्टेक क्या होती है। तो आइए जरा सा देखते हैं कि सिली मिस्टेक क्यों होती है और साथ साथ हम उस पर सुधार की भी बात करते चले चलेंगे। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है, आप जल्दीबाजी करते हैं। जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो तसल्ली से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ जाइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या बताना है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, ये जो जल्दबाजी वाला प्रेशर है ये कैसे घटेगा, तो इसके जरा सा उपाय की भी बात करते हैं। तो देखो, आप जो है आप क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है तो आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप चैप्टर टेस्ट या मिनी टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। जितने ज्यादा से ज्यादा आप चैप्टर टेस्ट लगाओगे, 10 प्रश्नों के, 20 प्रश्नों के, या सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, तो आपका दिमाग एक प्रेशर लेना शुरू कर देगा और धीरे धीरे आपके दिमाग को ये आदत लग जाएगी, ये मैसेज चला जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। और ये जो प्रेशर आता है जिसकी वजह से आप जल्दीबाजी में आप सिली मिस्टेक कर देते हैं, ये समस्या आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी साथी। दूसरी बात करते हैं फोकस में कमी। अक्सर आपके दिमाग में चल कुछ और रहा होता है, आप मॉक टेस्ट में कुछ और सॉल्व कर रहे होते हैं, रियल टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो जब भी प्रश्न पढ़ें पूरा फोकस के साथ पढ़ें। जैसे ही प्रश्न पढ़ चुके हैं तो उस प्रश्न के बारे में 2 सेकंड जरा सा पॉज लेकर के सोचे जरूर कि क्या पूछा हुआ है और मुझे क्या निकालना है। प्रश्न में ऐसा तो नहीं पूछा इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो नहीं वर्ड होता है अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी बात करें तो मेंटल फटीग यानी दिमागी थकाव बहुत बड़ी वजह होती है सिली मिस्टेक करने की। अक्सर होता क्या है कि हम पूरे पेपर को एक बार में करने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें पूरे पेपर को कम से कम 3 बार में करना चाहिए। सबसे पहले 50% इजी सवाल होते हैं, उनको हिट करना चाहिए पहले एक बार में, यानी कि पूरे पेपर को 3 राउंड में करो। तो जो फर्स्ट गो में आप पहले राउंड में जो पेपर करेंगे 50% के आसपास क्वेश्चन को आप करिए, इजी प्रश्न होते हैं उनको कर जाइए। इसके बाद 30% के आसपास आपके मीडियम लेवल के प्रश्न होते हैं उनको करिए। फिर लास्ट में जो 20% प्रश्न बचे होते हैं जो टफ होते हैं उसको करिए। अक्सर होता क्या है, अगर शुरुआत में एग्जामिनर ने टफ प्रश्न दे दिया, हमने उसको उठा लिया, तो हमारा दिमाग थक जाता है और उसी वजह से हमारी ये सिली मिस्टेक होने लग जाती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और ये चीजें सही कैसे होंगी, कैसे पता चलेगा कौन सा प्रश्न इजी है, तो ये प्रैक्टिस से होगा। तो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप पूरा सिलेबस लगा डालेंगे, जब सारे आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न इजी लेवल में आते हैं, कौन सा मॉडरेट में आते हैं, कौन सा टफ में आते हैं। ठीक है। जो चौथी
जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आदत आपको अपनानी है सिली मिस्टेक को सुधारने की, वो है अपनी गलतियों की डायरी मेंटेन करना। आपने मॉक टेस्ट दिया, आप उस मॉक टेस्ट में कौन कौन से सिली मिस्टेक कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए कि इस मॉक टेस्ट में मैंने इस तरह की ये गलती की, मैंने जल्दीबाजी की, मैंने सवालों को ध्यान से नहीं पढ़ा, या ऐसी कौन कौन सी वजह हुई। उन वजहों को धीरे धीरे आप लिखना शुरू करिए। जब भी नया मॉक टेस्ट दीजिए तो उन सिली मिस्टेक को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, तब नया मॉक टेस्ट दीजिए। यकीन मानो दोस्त, ये जो डायरी मेंटेन करने वाला प्रोसेस है, इसे अगर आप अपनाना शुरू कर दोगे तो 3 से 4 मॉक टेस्ट देने के बाद आपके अंदर एक बहुत बढ़िया सा कॉन्फिडेंस आएगा और ये सिली मिस्टेक धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि सिली मिस्टेक क्या होती है और क्यों होती है और उसे सुधारना कैसे है। यही एकमात्र व्यवहारिक तरीका है। इसे आप जितनी जल्दी समझ जाइए और अपने सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए। साथी, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए